नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कांग्रेस पार्टी जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी थी, शायद अब उसी एजेंडे पर धराशायी होती नजर आ रही है। जी हां, आज लोकसभा में राहुल गांधी तमाम अपने सांसदों के साथ अडानी मुद्दे को लेकर के उन्होंने लोकसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इसी एजेंडे को लेकर के पिछले काफी दिनों से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कई रैलियों में ये बात बोलते हैं, लेकिन अब इसी एजेंडे पर ये इंडिया गठबंधन, जो एक इंडिया ब्लॉक बनाया था, ये अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन 26 दलों का बना हुआ गठबंधन है, जो अब शायद कहीं ना कहीं बीते दिनों आप खबर देख रहे होंगे कि कभी ममता बनर्जी उस पर अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, कभी राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर सवाल उठ रहा है, कभी उसमें संयोजक को लेकर बात उठ रही है। तो तमाम काफी सारी बातें उठने लगी है, लेकिन इस बात को तूल तब पकड़ा, इसको हवा तब आज मिली जब इस प्रदर्शन से, इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से, न टीएमसी का कोई सांसद उसमें शामिल हुआ और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। हालांकि राहुल गांधी खुद अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। इस विरोध प्रदर्शन में तमाम काफी सारे लोग थे, उनके अपने खुद के सांसद थे, आम आदमी पार्टी के लोग भी उसमें थे, लेकिन टीएमसी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी सांसद उनका वहां पर मौजूद नहीं था। अब आपने देखा ही होगा बीते दिनों जिस तरीके से इंडिया गठबंधन तमाम अपने चुनाव हारती जा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र, हालिया के महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो बीते दिनों अभी हरियाणा का चुनावी नतीजा आया उसकी बात हो। तो अब कहीं ना कहीं अंदर गठबंधन में ही कांग्रेस पार्टी, जो इंडिया गठबंधन में अपने को सबसे बड़ा भाई बता करके चलती है, उसकी लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं और सीधे तौर पर लोग निशाने पर राहुल गांधी को ले रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने अभी बीते दिनों अपना दावा ठोक ही दिया है कि अगर उनके हाथ में कमान इंडिया ब्लॉक की आती है तो फिर वो उसमें पूरी तरह से शामिल होने के तैयार हैं और उसके बाद उसका नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली जो एनसीपी, शरद गुट और शिवसेना यूबीटी थी, वो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का साथ दे रही है और कहीं ना कहीं वो भी, जो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़ा तो उसमें सिर्फ एक सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ा। पूरा चुनाव जो था वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट ने ही लड़ा और उसके बाद शरद पवार का गुट भी था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और साफ तौर पर आज जो लोकसभा में प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर के अब तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या टीएमसी और समाजवादी पार्टी इसमें से अलग निकल जाएगी। क्योंकि रामगोपाल यादव, आपने देखा होगा पिछले दिनों, उन्होंने भी कहा है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप में जितने भी अभी चुनाव हुए हैं और उनके नतीजे आए हैं उसमें कुछ खासा बदलाव देखने को नहीं मिला है, तो नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। अब राहुल गांधी पर साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस पर साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथ में चली जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से तमाम काफी सारे दल उनका साथ दे रहे हैं, खुद शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की उद्धव ठाकरे खुद ममता बनर्जी के इस बयान का साथ दे रहे हैं। इधर खबर आई है कि अखिलेश यादव का भी समर्थन है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की नेतृत्व करें, उसकी लीडरशिप लें। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है, फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा और क्या कांग्रेस इसको डाइजेस्ट कर पाएगी? क्योंकि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में भी चुनाव लगे हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले ही शायद चुनाव अलग लड़ेंगे और खुद अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि दिल्ली में चुनाव अलग लड़े जाएंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं जब पहली दफे वो राजनीति में आए थे और शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया था, कांग्रेस की खिलाफत में उन्होंने प्रचार किया था और दिल्ली की गद्दी संभाली थी। ठीक वैसा कुछ इस बार भी होता नजर आ रहा है जब आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर हो रही है और अब आप जो जैसे जैसे चुनाव अपने चरम पर दिल्ली में चढ़ेगा वैसे वैसे दोनों पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी कसेंगी। लेकिन यह देखना होगा क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठा पाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है और आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है तो कांग्रेस को भी इस बार यह मौका होगा उसे साबित करने का कि वो अकेले चुनावों में अपने दमखम पर कुछ दिखा सकती है और कांग्रेस को विधानसभा में अपनी बात रखने का, बोलने का भी मौका मिल जाएगा। इधर अरविंद केजरीवाल ये सोच करके चुनाव लड़ रहे हैं कि जो पार्टी का वोटर, नाराज वोटर है, वो बीजेपी और कांग्रेस में बट जाएगा तो कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा। लेकिन सवाल, क्वेश्चन मार्क फिर उसी गठबंधन पर आता है जो 26 दलों को साथ मिलकर के बनाया गया था कि क्या इस गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? ऐसी बातें तो हर बार कही जाती हैं, लेकिन इस बार अब खुलकर के सारी चीजें सामने भी आने लगी हैं और बात तब और सामने आ गई जब ममता बनर्जी ने खुद ही नेतृत्व की बात कह दी और इस गठबंधन के। तो इन 26 दलों का क्या होगा? क्या इनमें से संख्या कम होती चली जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।